बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज की वीडियो के अंदर हम आपको सोलर एक्सपो जो कराची में दोबारा से लगा हुआ है उसके बारे में बताएंगे। आज डे 2 है और डे 2 पे हमने कोशिश की है कि हॉल नंबर 4 और हॉल नंबर 3 को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर करें। एक दो ब्रांड्स हमसे मिस हो भी गए होंगे, लेकिन कोशिश हमने ये की है कि मैक्सिमम IP65 इन्वर्टर्स, लिथियम बैटरीज के जो स्टॉल आज लगे हुए थे उनको हम रिवील करें, उनको स्टडी करें और आपके काम की जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो कोशिश ये की है कि मैक्सिमम प्राइसेस जो हमें मिल सकती हों वो हम आपके साथ शेयर करें। इसके अलावा आज के व्लॉग की खास बात ये है कि एक तो ये बहुत लंबा है, आधे घंटे की फिल्म है पूरी, और इस फिल्म के अंदर हम आपको दिखाएंगे चाइना की वो कंपनीज जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रांड्स को OEM करके इन्वर्टर्स बना के दे रही हैं। वो खुद पाकिस्तान में नए इन्वेस्टर्स की तलाश में आई हुई हैं और आप लोग इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं, वीडियोस देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी ब्रांड का इन्वर्टर जो है वो किस इंटरनेशनल कंपनी से बन के आ रहा है। वोल्ट्रॉनिक्स के मामले में बहुत बड़ा मिथ मार्केट के अंदर था कि ये सारे इन्वर्टर्स वोल्ट्रॉनिक्स से बन के आ रहे हैं, लेकिन आज की व्लॉग के बाद मेरा भी माइंड चेंज हो गया है और डेफिनेटली आप लोगों का भी माइंड चेंज होगा कि जो कंपनीज क्लेम करती है कि हम वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड इन्वर्टर्स लेके आ रहे हैं वो डेफिनेटली दे आर नॉट वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, आज की व्लॉग में सामने आएगा। सेकेंडली 125 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर हम आपको दिखाएंगे जो मार्केट में आ चुके हैं, कितने का पड़ेगा आपको बैटरी बैंक के साथ। ये सारी चीजें आज के व्लॉग का हिस्सा है, आज के व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं हॉल नंबर 4 में और थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा दें कि किस तरह का लुक है। हॉल नंबर 5 जो था वो हमारा कल का था टारगेट। आज यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। कोशिश हमने ये की थी कि हम जितना जल्दी आ सके आज, और जस्ट जैसे ही इसका ओपनिंग हुई है हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो हम अपने मतलब की चीज़ें ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ जो है इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लेके आई हुई हैं। तो कोशिश करते हैं जो चीज़ें हमारे कॉमन इंटरेस्ट की हैं वो आज एक्सप्लोर करें। सो फ्रेंड्स, डे 2 की स्टार्टिंग करते हैं अशरफ एनर्जी सॉल्यूशंस के स्टॉल से, जो कि लाहौर से यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो सबसे कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ है वो है BYD का IP65 इन्वर्टर। ये भी पाकिस्तान की मार्केट में कुछ माह में जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। ये 6 किलोवाट का वेरिएंट है। प्राइस इसकी अभी ओपन नहीं हुई है, ये जैसे मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन BYD भी पाकिस्तान की मार्केट में अपने हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो है वो लॉन्च कर रहा है, और ये लो वोल्टेज के अंदर आ रहा है। 48 वोल्ट के अंदर है। फिर इसके साथ आप BYD की बैटरीज देखते हैं, ये हमने अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में यूज़ की हुई हैं। ये सेम बैटरीज हैं और इस वक्त ये 4 बैटरीज हैं, मतलब समझ लें 20 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है। और ये एक बैटरी आपको पड़ रही होती है 2,60,000 रुपये की। इसके साथ बिल्कुल आपको एक और स्टेक दिखाई दे रहा है, ये हाई वोल्टेज बैटरी बैंक है जो कि हम लगा सकते हैं अपने सोलिस के हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स के साथ, और भी जितने हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं हाई वोल्टेज के उसके साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं। मिनिमम 3 स्टेक के साथ ये जाएगी। स्टार्टिंग वोल्टेज जो है वो 90 VDC है, और जब हम सीरीज़ करते हैं तो अराउंड 270 VDC इसके बन जाते हैं। और ये इसकी कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली पूछ के बताता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, इसकी जो कॉस्ट है वो 13 लाख रुपए है। तो 13 लाख रुपए में हमें ये 3 स्टैक्स के साथ हाई वोल्टेज BTU यूनिट के साथ जो है वो BYD का पूरा सेटअप मिल सकता है। इसके साथ फिर हाई वोल्टेज में आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल टाइप सोल्यूशन है। ये इंडस्ट्रियल टाइप सोल्यूशन मिनिमम 30 किलोवाट आपको 25 लाख रुपए का मिलेगा इस स्टैक के साथ, और इसको फिर हम अपग्रेड कर सकते हैं मेगावाट्स तक। तो 2.6 मेगावाट तक जो है वो इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये BYD की चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और इनकी कार भी आ चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी आगे चल के आती जाएंगी। तो ये ओवरऑल हम आपको एक दिखा देते हैं। इसी स्टॉल के ऊपर कैनेडियन के भी IP65 इन्वर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान की मार्केट में आएंगे। जस्ट मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये एक मास्टर व्यू आप देख लें। ये कैनेडियन का स्टॉल है। कैनेडियन के स्टॉल के ऊपर हम आपको दिखा देते हैं 15 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर कैनेडियन का। ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने का इनका इरादा है। और इसके साथ साथ ये 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, IP65 है बोथ। इसकी थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दोनों LV हैं। LV का मतलब लो वोल्टेज है, 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटेड है। आप BYD की भी बैटरीज लगा सकते हैं और कोई भी बैटरी लगा सकते हैं जो कि पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है। और ये इसका आपको दिखा देते हैं 6 किलोवाट की डेटा शीट। ये 6 किलोवाट की डेटा शीट है, और इसी तरह से हम आपको 15 किलोवाट की डेटा शीट भी दिखा देते हैं।
तो ये डेटा शीट्स आपने देख ली 15 एंड 6 किलोवाट, ये नेक्स्ट ईयर जो है वो पाकिस्तान की मार्केट की ज़ीनत बनने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त तो मौजूद हैं बियॉन्ड ग्रीन के स्टॉल पर, जिसकी एडवर्टाइजमेंट आपने काफ़ी देखी होगी मेट्रो बसेस पे जो कराची में चल रही हैं। ये सोलर पैनल्स में डील करते हैं, ये सेम रेगुलर सोलर पैनल्स हैं जो हम आपको लगा के दे रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स में। कोई न्यू पैनल आएगा तो ज़रूर बताएंगे। इनके इंस्टॉल के ऊपर जो बैटरी IP65 में मौजूद है वो है लेस्को की। ये बैटरी IP65 रेटिंग के अंदर और बहुत मुनासिब रेट में दे रहे हैं, ये 2,30,000 रुपये में दे रहे हैं। ये एक्सपो ऑफर इनका चल रहा है, 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है, IP65 बैटरी है और बहुत कम प्राइस है। 230 में IP65 कम से कम पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो कि यहाँ पे हमें देखने में आ रहा है। इसी के साथ इनका एक मॉडल है जो कि लास्ट ईयर इन्होंने लॉन्च किया था, ये 14 किलोवाट आवर की बैटरी है, 12 ईयर वारंटी के साथ ये दे रहे हैं और इसकी कॉस्ट है 8,50,000। ये है 14 किलोवाट की बैटरी 12 ईयर वारंटी के साथ। इसकी एडवर्टाइजमेंट भी आपने काफ़ी देखी होगी, तो ये भी स्टॉल पर मौजूद हैं और ये बैटरीज भी यहाँ पे मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, निज़ाम एनर्जी ने यहाँ पे एक और स्टॉल भी लगाया हुआ है, इसमें इन्होंने TBB को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। TBB की जो है वो बैटरीज दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली ये बैटरी का साइज़ बता रहा है कि ये 15 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, 48 वोल्ट में एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से ये इनका इन्वर्टर है यहाँ पे, ये भी 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का, सॉरी ये 8 किलोवाट का है, हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये आपको दिखा दूँ नज़दीक से। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर चीज़ें अभी नहीं है। और ये इसका 5 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है। TBB जो है वो भी नई कंपनी लग रही है और उसको ये एक्सपो में लेके आए हैं ताकि कस्टमर रिस्पांस चेक कर सके और उसके बाद हो सकता है कि ये अपकमिंग ईयर में पाकिस्तान की मार्केट में आपको दिखाई दे। तो इस पर ज़्यादा डिटेल्स इनके पास नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन है, प्राइसेस नहीं है, तो इसलिए हम आपको एक ओवरऑल व्यू दिखा रहे हैं कि ये बैटरी किस तरह का लुक दे रही है, हाइब्रिड इन्वर्टर 8 किलोवाट किस तरह का लुक दे रहा है। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दिखाता चलूँ कि हम ABB के स्टॉल पर मौजूद हैं और ABB के अंदर एक इंडस्ट्रियल ग्रेड की चीज़ें आती हैं और एक पाकिस्तान की लोकल मार्केट की ग्रेड की चीज़ें आती हैं। अब ये देखें, ये जो ब्रेकर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग में, ये जर्मन ब्रेकर्स हैं जो कि अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं। थोड़ा सा टॉर्च ऑन कर देता हूँ, इसकी ये निशानी जो है ना, ये रेड जो है ये प्रोमिनेंट है, ये जर्मन ब्रेकर्स हैं। इसके साथ जो आप देख रहे हैं ये चाइनीज़ ब्रेकर्स हैं। चाइनीज़ ब्रेकर्स की कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू जर्मन ब्रेकर्स काफ़ी नीचे है। तो ये जर्मन ब्रेकर्स जो है ना, ये शनाइडर ओरिजिनल और इसके अलावा जो और बड़ी कंपनीज़ हैं उसके मुकाबले में आते हैं और ये ABB का जो चाइनीज़ वर्जन है ये चिंट के मुकाबले में जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में आता है। तो ये थोड़ा सा एक विजिबल डिफरेंस है, कंपैरिजन भी है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल एंड चाइनीज़ वर्जन। और यहाँ पे हिमेल भी मौजूद है। कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम हिमेल को भी अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो है वो ऐड करें और आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दें। सो ये हिमेल्स की रेंज है। ये इसमें जो नॉर्मल ब्रेकर्स हैं आपने हमारी कई साइट्स में देखे होंगे, तो इनकी पूरी रेंज यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में इनको भी ऐड ऑन करें। बेसिकली 10K के अंदर है, 10K वही है जो हम ट्रिपल में यूज़ करते हैं और कोशिश ये होती है कि हर अच्छी चीज़ को मार्केट में लेके आएँ। ये इनके ऑन ग्रिड हैवी इन्वर्टर्स के लिए 800 वोल्ट के अंदर AC 800 वोल्ट के अंदर भी इनके पास अवेलेबल है। फिर इसी तरह से ये इनके MCC भी टाइप के अंदर AC ब्रेकर्स भी अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 ये आइटम्स जो है वो अपने पास डिस्प्ले करते जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पे इनको चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम चरानिया रिन्यूएबल्स के स्टॉल पर मौजूद हैं। ये यहाँ पे लिथियम बैटरीज पाकिस्तान की मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। ऑकले ग्रुप की लिथियम बैटरीज हैं इनकी। ये मेरे सामने जो आप बैटरी देख रहे हैं ये IP54 बैटरी है और 5.12 किलोवाट की बैटरी है ये। इसकी जो कॉस्ट है वो मैं अभी आपको सबकी बता देता हूँ कि क्या क्या कॉस्ट है। ये इनकी 5 किलोवाट आवर है, ये 10 किलोवाट आवर है और फिर इसके अंदर 15 किलोवाट आवर का भी बैंक है। ये इसका 15 किलोवाट आवर का बैंक है। तो ये 3 मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त मार्केट में सॉरी एक्सपो में आए हुए हैं। इनके प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, एक्सपो ऑफर के अंदर जो ये 5 किलोवाट आवर की बैटरी है ऑकले ग्रुप की, ये आपको मिल जाएगी 240 में और ये सारे ब्रांड्स के साथ जो है वो कंपेटेबल है। यहाँ पे सारे ब्रांड्स की डायग्राम दी हुई है, ग्रो आर्ट, होमेज, गुडवी, समा,
फॉक्स, लक्स पावर, ज़्यूनिक, फ्रोनियस, फ्रोनस, सोलेक्स सब के साथ जो है ये कंपैटिबल है। इसी तरह से ये 10 किलोवाट आवर का जो बैंक है इनका 4,75,000 का है, IP21 है। और इनका 15 किलोवाट थोड़ा सा महंगा है, ये है 7,10,000 रुपये का है। नॉर्मली 6 लाख की रेंज में आ रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे, क्योंकि ये 7 ईयर वारंटी जो है वो इसकी ऑफ़र कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम यूनिकॉर्न एनर्जी के स्टॉल पर मौजूद हैं, जो कि अर्थिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा मॉडर्न अर्थिंग सॉल्यूशंस जो है वो यहाँ पे लेके आए हैं। चलें थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताते हैं कि इनके पास क्या चीज़ें हैं। थोड़ी सी महंगी है मार्केट से, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा यूनिकनेस है। अब मैं आपको 2 केमिकल बताने जा रहा हूँ इनके। पहला केमिकल जो है वो, इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है, इसका नाम है ESE। और ये ESE केमिकल जो है ये 11,500 रुपये का है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ये जो है फर्स्ट केमिकल है जो कि मिट्टी के साथ मिला के आप लगा सकते हैं। और इस केमिकल का 12 kg का जो ये आप ड्रम देख रहे हैं, इसकी कॉस्ट है 2,950 रुपये। ये डायरेक्ट सॉइल में मिक्स हो जाएगा और आपकी अर्थिंग बन जाएगी। ये मिट्टी के साथ मिक्स करके लगाने के लिए। और फिर इसके साथ एक इन्हेंसर आता है जो कि इसके साथ रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये इन्हेंसर है और इन्हेंसर ये आपका 4 kg के अंदर आता है। इसकी जो कॉस्ट है इन्हेंसर की वो है इस वक्त 2,200 रुपये। तो 2,200 रुपये का ये इन्हेंसर है। जहाँ पे थोड़ी सी रॉकी या सैंडी एरिया है वहाँ पे आपको ये दोनों मिक्स करके लगाने पड़ते हैं। तो ये इनका पेयर बनता है। इनके लाइटिंग रेस्टर भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम रॉकी एरिया में लगा रहे हैं तो हमें ये 3-3 दोनों डालने पड़ेंगे, और अगर सैंडी एरिया तो दोनों 2-2 बॉक्स यूज़ होंगे, तो प्रॉपर पिट बन जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन में जाना नहीं पड़ेगा। तो 10 फीट पे हम अर्थ करके ये केमिकल डाल के अपनी अर्थिंग की वैल्यू ले सकते हैं, विच इज़ लेस दैन 5 ohms, जो कि के इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट है। अब ये अप्लाई करने के बाद नीचे जो पिट बनेगी वो कैसी बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्मेशन, ये इस तरह से पिट बनेगी। कॉपर की रॉड आपको अलग से लेनी पड़ेगी, और उसके साथ जब हम पिट बनाएंगे तो इस तरह की पिट ज़मीन के अंदर कुछ फॉर्मेट हो जाएगी। और अगर हम इस तरह की पिट बनी बनाई लेके लगाते हैं तो वो 5 फीट के अंदर अवेलेबल है। ये इसी केमिकल के साथ मर्ज होकर बनी हुई है। 5.5 फीट की रॉड है, 5 फीट ये जो है केमिकल की पिट बनी हुई है। ये ज़मीन के अंदर जा सकती है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 16,000 रुपये है। तो ये आप किसी भी रॉकी एरिया में, सैंडी एरिया में इसको लगा के डायरेक्टली अर्थिंग के बोर एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम सारी सेटिंग करके हम अपना सिस्टम ऑन कर सकते हैं। तो ये इसकी कॉस्ट थी। और जो बस बार आप देख रहे हैं, ये बस बार 6,000 रुपये का बस बार है इसका। एक कॉपर है और कॉपर के ऊपर फिर मेटालिक कोटिंग के साथ, ये 2 तरह के बस बार्स हैं। अब यहाँ पे लाइटिंग रेस्टर मौजूद हैं। एक का नाम है ER02, जो आप ये देख रहे हैं। ये नॉर्मल घर के ऊपर है, और जहाँ पे हमारे पैनल्स लगेंगे उससे 10 फीट ऊपर उठा के लगाएगा, तो ये उस पर इफ़ेक्टिवली काम करेगा। लेकिन ये 19,900 रुपये का है। और इसी के अंदर फिर एक और आता है जिसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है, वो 11,500 रुपये का है। और सॉरी, मैं आपको दूसरा जो दिखाने जा रहा हूँ वो 1,15,000 रुपये का है। मैं आपको ये इस तरह से दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा डायामीटर जो है वो कवर करता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। ये 250 फीट का एरिया जो है वो कवर करेगा, और मतलब जहाँ पे हमारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उससे कम से कम 10 फीट ऊपर उठा के लगाना पड़ेगा। तो ये फिर उसके अकॉर्डिंगली जो डाया है वो कवर करता है। तो ये इंपोर्टेड चीज़ें हैं जो कि इस वक्त यहाँ पे एक्सपो में आई हुई हैं। आप अगर आके देखना चाहते हैं तो आप इसको थॉरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे चाइनीज़ ब्रांड मौजूद है। दहान लग रहा है मुझे, या दहाई सोलर, इस तरह से कुछ नाम महसूस हो रहा है, तो प्रोनाउंस आप कर सकते हैं। इनके यहाँ पे इन्वर्टर्स मौजूद हैं IP65। सो फ्रेंड्स, ये ग्रुप जो है ये पाकिस्तानी पार्टनर्स यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, और ये इनकी हाइब्रिड सीरीज़ है। वेबसाइट पे डेफिनेटली अवेलेबल होगी, इसको डिग आउट करेंगे। चाइनीज़ बहुत सारे यहाँ पे इस वक्त आए हुए हैं जो कि हम नहीं जानते इन कंपनीज़ को, लेकिन ये अपने पाकिस्तानी पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। इस वजह से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। कुछ के बड़े स्टॉल हैं, कुछ के छोटे स्टॉल्स हैं। इसी तरह से ये इनका एक बड़ा इन्वर्टर है हाइब्रिड, और ये इनका जो है आई थिंक ये 15 किलोवाट का वेरिएंट होगा डेफिनेटली। ये 12 किलोवाट 3 फेस हाइब्रिड सॉल्यूशन का ये मुझे लग रहा है, और ये डेफिनेटली ऐसा ही है। और ये इनकी लिथियम बैटरी है 51.2 वोल्ट, और ये बैटरी का इनका पूरा चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और ये इनका 15 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, ये इस पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है।
ये कंपनीज ये वो सॉल्यूशंस लेके आई हुई हैं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट में इन्हें रैंडम तरीक़ों से, और ये अपने तौर पे उसको रीलॉन्च कर रहे हैं क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की मार्केट में आना चाह रही हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे नोवेज आया हुआ है, नोवेज का नाम मैंने सुना हुआ है वैसे भी, और सेनोवो ये दोनों चाइनीज़ ब्रांड हैं। ये भी साइमल्टेनियसली सेम इसी अप्रोच के साथ आए हुए हैं। 5 किलोवाट आवर बैटरी बैंक, देन 10 किलोवाट, देन 15 किलोवाट। ये मोस्ट पॉपुलर रेंज है पाकिस्तान की हाइब्रिड मार्केट में, और लोग जो हैं अब जो हमारे खुद के क्लाइंट्स हैं वो 5 से 10 पे शिफ्ट हो गए, और 10 वाले जो हैं वो 15 पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो ये भी पाकिस्तानी पार्टनर्स जो है वो ढूंढ रहे हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो है वो इनके पास आए हुए हैं। ये बैटरी का कनेक्शन आप देख सकते हैं। नोवेज हेलो हाउ। सो फ्रेंड्स, ये जो इन्वर्टर है इनका ये IP65 रेटिंग के अंदर आता है, एंड दैट इज़ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। और ये इसमें डिफरेंट रेंज हैं 6, 8, 10 एंड 12। साइमल्टेनियसली ये इनकी दूसरी सीरीज़ है, और इसके अंदर भी यही सेम है 3.6 से, इसमें 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, और डेफिनेटली 15 भी होगा। तो ये दोनों तरह के इन्वर्टर्स जो हैं ये इनकी कंपनी बना रही है, और ये ग्रिड टाइप भी कह रहे हैं इसको, हाइब्रिड भी कह रहे हैं। तो दो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं इनके इन्वर्टर्स के जो ये इस वक्त यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं सोलर एक्सपो के अंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट सेल का स्टॉल मौजूद है, इस पे भी हम चेकआउट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट सेल हम आपको दिखा दें। इनके पास भी बैटरी 5 किलोवाट आवर की तो वही है जो हम हर जगह देखते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट सेल का आपको दिखा दें, 51.2 वोल्ट 100 एच का ये बैटरी बैंक है। इसी तरह से सामने 15 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, बल्कि 200 एच है। 51.2 वोल्ट एंड 200 एच यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेल के रेट्स लेते हैं, आपको बताते हैं कि क्या चीज़ किस प्राइस के अंदर अवेलेबल है। इनकी और भी बैटरीज दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, नेक्सेल के स्टॉल पर मौजूद हैं, पाकिस्तान की मार्केट में ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और ये हवावे ग्रुप कह रहा हूँ, ये ट्यूबलर बैटरीज आती होती थी। हॉक के नाम से आपने ट्यूबलर बैटरीज देखी हुई हैं, ये उसी ग्रुप से जो है सेपरेट होकर लिथियम के अंदर आ चुके हैं। तो इनके पास 2-3 तरह के लिथियम हैं, ये आपको दिखा दें। वाईफाई ऑपरेटेड लिथियम IP30 रेटिंग के अंदर ये लिथियम आ रही है, और इसकी कॉस्ट है 2,36,000 रुपये। ये नेक्सेल की बैटरी आप देख रहे हैं, ये वाईफाई के साथ है और IP30 रेटिंग के अंदर आ रही है, और 2,36,000 इसकी कॉस्ट है। और दूसरी ख़ास बात ये है कि इस बैटरी के अंदर REPT के सेल जो हैं वो यूज़ किए हैं, वही सेल हैं जिसको सोलेक्स ने कहा था कि हम भी लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन वो चेंज कर दिए गए थे। इस कंपनी के सेल्स यही हैं, और ये 95% DOD के अंदर ऑफ़र कर रहे हैं कि इनकी बैटरी आपको पूरा 5120 वाट का बैकअप दे सकती है। तो दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर दिस बैटरी, और इनकी और भी बैटरीज मैं आपको शो करा देता हूँ। और फ्रेंड्स, इसके जो टर्मिनल्स हैं आप देख सकते हैं, कनेक्शन के डबल टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ताकि अगर आप इसको पैरेलल करना चाहें तो आप इसको इजीली पैरेलल कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी जो हैं वो इस साइड पे दी गई हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिग्नेचर बैटरी दे हैव ऑन देयर स्टॉल। सो फ्रेंड्स, इनके पास डेस्कटॉप वर्जन भी है इसी बैटरी का, और इसकी कॉस्ट है 2,20,000। ये भी आप इस पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये इन्वर्टर प्लस बैटरी स्टेक दे रहे हैं, 5 किलोवाट इन्वर्टर है, और उसके साथ इनकी बैटरी बैंक है 10 किलोवाट आवर की, और इसकी कॉस्ट है 6,50,000 रुपये। इसको ESS सोल्यूशन कहा जाता है। तो ESS सोल्यूशन भी आजकल मार्केट में इन हो चुके हैं, और 10 किलोवाट के साथ एक अच्छी प्राइस है। अगर आप ये पूरा सिस्टम लेना चाहें तो 6.5 लाख रुपए में बहुत अच्छी प्राइस है इसकी। इसी तरह से इनके पास 12 वोल्ट के अंदर भी लिथियम बैटरी मौजूद है, जो कि 57,000 की है। ये 12 वोल्ट 57,000 है। 24 वोल्ट जो है इसके अंदर 1,15,000 रुपये की है। तो ये इसके अंदर बिल्ट इन BMS के साथ मौजूद हैं। और इनकी जो दूसरी मुझे जो पसंद आई थी, जो मैंने आपको पहले भी दिखाने की कोशिश की थी, वो नेक्सेल की ये बैटरीज हैं, जो कि IP54 रेटिंग के अंदर आती है, और ये बैटरी है 2,65,000 की। तो ये IP54 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर LCD नहीं है। अगर इसमें LCD ऐड कर देंगे तो ये फिर IP54 नहीं रहेगी, IP30 की तरफ चली जाएगी, IP21 की तरफ चली जाएगी। और इसके अंदर ये 10 किलोवाट का वेरिएंट है इनके पास। इसकी जो कॉस्ट है वो है 4,62,000, और इसके भी जो टर्मिनल्स हैं बैटरी कनेक्टिविटी के, एक्सटेंशन के, वो इसके दोनों तरफ दिए हुए हैं। नहीं, अच्छा, एक ही तरफ दिए हुए हैं, ये एक्सटेंड नहीं होगी।
मतलब ये हम 2-3 लगा के पैरेलल नहीं कर सकते? कर सकते हैं पैरेलल आप देखें वो स्लो बस पार्क है। यस थ्रू बस पार्क। ओके